पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ पूर्वी चंपारण के द्वारा पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता के साथ भारी संख्या में कर्मी मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन सभागार पहुंचे और जिलाधिकारी के जनता दरबार में अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष सहित अन्य ने क्या कहा, सुनिए। सर, मेरा नाम उपेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने अपने संघ के द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हम लोग का मांग यही था कि 15/4/2022 से आज तक मैंने काम किया, लेकिन हम लोग का मानदेय जो था कि 15/4/2023 तक ही मिला और आज तक अभी कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है, न प्रखंड से न जिला से, कि स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक का मानदेय कहाँ से दिया जाएगा। इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके वजह से हम लोगों ने आज डीएम साहब को दिया और डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिए कि ठीक है, हम लोग इसके बाद करते हैं। और उसके बाद हम लोग चले आए वहाँ से। फिर उसके बाद जब हम लोग बाहर आए तो गांधी मैदान में बैठ करके अपने संघों के साथ और राय विचार किए कि अगर दीपावली तक हम लोगों का मांग पूरी नहीं होती है तो दीपावली के जस्ट बाद हम लोगों ने अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहें। हम लोग का जो मिशन निदेशक महोदय जो हैं वो 2021 में दिशा निर्देश जारी किए और उसी दिशा निर्देश में हम लोग पूर्व में स्वच्छाग्रही के रूप में काम करते थे। उन्हीं के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग चयन हुए विभिन्न पूरे जिले के विभिन्न पंचायतों में और विभिन्न वार्डों में हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी के साथ में हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। लगातार सन 2022 में हम लोग काम को ये शुरुआत की जनवरी फरवरी में हम लोग काम शुरू किए 2022 से और लगातार अभी तक हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। उन्हीं दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग जो है का मानदेय उसमें लिखा हुआ है 9.8 कंडिका संख्या और उनके अंग नियमावली संख्या अंग में यह निर्देशित किया हुआ है कि एसबीएम के हम लोग का एसबीएम के तहत प्रथम वर्ष एसबीएम के तहत हम लोग का मानदेय मिलना था। सो हम लोग को 1 साल मिल गया का। उसके बाद उसी गाइडलाइन में उसी दिशा निर्देश 9.8 के कंडिका अंग में यह निर्देशित किया हुआ है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी का मानदेय प्रथम वर्ष 1 साल तदुपरांत ग्राम पंचायत के 15वीं के टाइट निधि से मिलना तक है। सो वही काम को बाधित हुआ है। अब हम लोग का एसबीएम से तो मिल गया और उसी गाइडलाइन के आधार पर हम लोग का नौकरी भी मिला, उसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग का मानदेय मिला और उसी गाइडलाइन में यह लिखा हुआ है कि तदुपरांत 15वीं के टाइट निधि से मिलना, जो कि वह नहीं मिल पा रहा है। यह एसएलडब्ल्यूएम का जो कार्य वह बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में से एक है जो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत आता है और उसी अंतर्गत अब जो है मानदेय विगत 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण वो एसएलडब्ल्यूएम के कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कुछ कर्मी लोग तो काम नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ कर्मी लोग जो भी कर रहे हैं वो तन मन धन से शुरू से लेकर करते आ रहे हैं। आज तक लगातार इसी आशा में करते आ रहे हैं कि हमको आने वाले पर्व में कुछ मानदेय मिलेगा, जो कि यह पिछले जो अभी हाल फिलहाल में दुर्गा पूजा हम लोग का बीता था उसमें भी हम लोग क्या उम्मीद थी कि हम लोग को कुछ मानदेय मिलेगा, जो बाकी है वो मानदेय मिलेगा, जो कि नहीं मिला था। अब महाशय देखा जाए लोक आस्था का पर्व है वो छठ पूजा और आने वाला ये दीपावली बाद 12 नवंबर 2023 को जो आने वाली है उसमें भी हम लोग की उम्मीद नहीं लग रही है कि हम लोग का मानदेय मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद से कि 2023 का जो दीपावली 12 नवंबर को है और आस्था का पर्व जो है महापर्व छठ पर्व जिसको लोग जानते हैं, उस पर्व में हम लोग का मानदेय अगर नहीं मिलता है, उसी पर्व को मानदेय को ध्यान में रखते हुए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से हम लोग आग्रह विनती करने गए थे जनता दरबार में सो हम लोग उम्मीद किए थे, सर से आग्रह भी किए हैं, लेकिन हम लोग को सर वो बोले कि ठीक है हम समझ बुझ के बताएंगे, लेकिन वो स्पष्ट जवाब देने से वो इनकार कर गया। हम लोग का मानदेय अगर अगले इसके बाद नहीं मिलता है तो आने वाले विगत दिवाली के बाद दीपावली के जस्ट बाद 13 नवंबर 2023 या समथिंग 14 नवंबर को हम लोग फिर से धरना पर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बढ़ जाएंगे। मरता क्या नहीं करता, हम लोग भूखे, हमें सभी कर्मी के साथ है, हम लोग सभी कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी के साथ है। एक भूखमरी की स्थिति आ गई है महोदय, ऐसी स्थिति है जो देख के आप रो दीजिएगा। वैसी स्थिति होगा जो मेरे स्वच्छता कर्मी जो दिन रात कचरे को छाटने का काम करते हैं, आप देख कर रो दीजिएगा। आप मेरे WP पर चल के देखिए, उन्होंने जो कर्मी जो कचरा जो छाटने का काम करती है वो जो है आपको सैनिटेशन पैड जो ब्लड लगा हुआ देख रूह कांप जाएगा। मैंने उतना तक काम किया घर घर से कचरा उठवाने का काम करता है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमसे काम लिया जाता है, फिर भी और मानदेय नहीं मिलता है तो हम लोग को दुख की बड़ी बात होगा। मैं
इससे डब्ल्यू के कार्यों पर भी महोदय से कहूँगा कि इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, तो इस पर महोदय से आग्रह विनती है कि उस पर ध्यान दिया जाए और हम लोग को मानदेय दिया जाए।